Hello friends, welcome to my YouTube channel GS by Chauhan sir. In this video, we will discuss about ratio and proportion. Ratio proportion की ये हमारी तीसरी वीडियो है, अनुपात और समानुपात की। तो अनुपात समानुपात की इस तीसरी वीडियो में हम कुछ शॉर्ट ट्रिक का जानेंगे, शॉर्ट ट्रिक के बारे में जानेंगे। हम पहले भी हमने शॉर्ट ट्रिक का इस्तेमाल किया था, तो अब देखते हैं। सबसे पहली वीडियो तो मेरी थोड़ी उसका बेसिक कॉन्सेप्ट समझाया था, कुछ ट्रिक भी बताई थी, लेकिन दूसरी वीडियो में शॉर्ट ट्रिक चली थी। इस वाली वीडियो में भी केवल और केवल शॉर्ट ट्रिक का इस्तेमाल करेंगे हम। चलिए शुरू करते हैं। पहली ट्रिक, 35,000 रुपए की राशि को ए तथा बी के बीच 3:4 के अनुपात में बांटा जाना है। बी का हिस्सा क्या होगा? तो 3:4 के रेशो में इनको डिवाइड करना है 35,000 रुपए की राशि को। तो कैसे पता लगेगा कि बी का हिस्सा कितना होगा, ए का कितना होगा? इस तरह से अगर हम बिना शॉर्ट ट्रिक के सोचते हैं तो हम ऐसा भी कर सकते हैं कि इसको 3x मान लिया, इसको 4x मान लिया, रेशो वाले को। या 3 है तो 4 है, यहाँ 3x या 4x, तो 3x प्लस 4x इक्वल टू 35,000। फिर x की वैल्यू निकालेंगे तो यहां पुट कर देंगे, इस तरह से आता। या हम इसके बजाय हम करते हैं शॉर्ट ट्रिक का इस्तेमाल। शॉर्ट ट्रिक को हम कैसे करते हैं, देखो ध्यान रखना, ये वाला फॉर्मूला अनुपात अपॉन अनुपातिक योग, ये पहले भी इस्तेमाल हुआ एक आध बार, इनटू कुल। अनुपात बटे अनुपातिक योग गुणा कुल। अब क्या है, अनुपात ये हमारा ए का है, ये अनुपात ए का है, ये बी का है, ये ए है, ये बी है, क्रमशः दिया गया, ये क्रमशः है 3:4। तो पहले ए बोला तो पहले 3 है, पहले बाद में बी बोला तो बाद में 4 है। तो अगर हम देखते हैं बी का हिस्सा, बी का हिस्सा क्या होगा? बी का हिस्सा निकालने के लिए हम देखते हैं अनुपात कितना बी का, ये वाला लास्ट वाला 4 अपॉन अनुपातिक योग। अनुपातिक योग, इन अनुपातों का योग 3 + 4 7। ध्यान रखना ये 7 कहां से आया? ध्यान रखना इन दोनों को मैंने ऐड किया है, ऐड करने पे 7 आया, गुणा कुल। कुल कितना? 35,000। 35,000 7 से काटो, 5,000 बार जाएगा ये, देखो 7 पंजे 35, 5,000। तो 4 की और 5,000 की हम कर देंगे गुणा, मल्टीप्लाई, तो 5,000 4 जा 20,000। इतने रुपए बी का हिस्सा होगा, 20,000 रुपए। और अगर हम ए का निकालते तो हम क्या करते? 3/7 गुणा कुल, ठीक है, 3/7 गुणा 35,000 ऐसे करते। और अगर हमने ये बी का हिस्सा निकाल लिया, अब हम ए का निकालना चाहें तो उसको माइनस करके भी हम निकाल सकते हैं। 35,000 में से 20,000 को माइनस करो तो ए का हिस्सा 15,000, ठीक है। अब आते हैं हम अगली ट्रिक पर। अब अगली ट्रिक आ गई हमारी, ये अगली ट्रिक है ए, बी तथा सी 3 स्थानों का भाड़ा किसी एक पर्टिकुलर स्थान से, किसी एक विशेष स्थान से इन स्थानों का जो भाड़ा है, वहां तक जाने का जो किराया है, वो है 2:3:5 के अनुपात में। यदि उन स्थानों का कुल भाड़ा 12,000 रुपए हो, 12,000 रुपए इन स्थानों का टोटल किराया है, तो पूछा है कि बी और सी स्थानों के जो भाड़ों में कुल कितना अंतर है, उन दोनों स्थानों का जो भाड़ा है उसमें कुल कितना अंतर है, ठीक है। ध्यान रखना फॉर्मूला हमारा वही चलता है, अनुपात बटे अनुपातिक योग गुणा कुल। अगर हम ए का निकालते हैं, यहां ध्यान से सुनना, अगर यहां ए का निकालते हम तो ए का क्या निकालते? 2 खाली ए का निकालते, मैं बता रहा हूं क्या निकालते, 2 अनुपातिक योग कितना हो जाएगा? 2 और 3 5 और 5 10 और गुणा कुल, मतलब 12,000। हम इस तरह से निकालते ए का भाड़ा।
इसी तरह बी का निकालते तो 3/10 कर देते, और सी का निकालते तो 5/10 और गुणा 12,000, इस तरह से करते। लेकिन अब इसमें पूछा है ऐसे सबका अलग अलग नहीं पूछा गया, अलग अलग नहीं पूछा गया, यहां पूछा गया है 2 स्थान है बी और सी, इन दोनों के भाड़ों में कुल कितना अंतर है। हम सिर्फ इसमें क्या करेंगे, दोनों के भाड़ों में अंतर बताना। देखो ये ए का है, मैं थोड़ा सा छोटा सा लिख देता हूं, ये ए का है, ये बी का है, ये सी का है। बी और सी के भाड़ों में अंतर पूछा है, तो इनमें अंतर कर दो। पहले यहां लिख देता हूं बी तथा सी के भाड़ों में अंतर, बी और सी के भाड़ों में अंतर कितना होगा। ये देखो बी और सी में पहले ऊपर अंतर कर दो, ऊपर अंतर कर देते 5 - 3, ये हो गया। बस इतना लिखो, ऊपर इतना लिखना जब अंतर वाली बात आएगी। अपॉन में अनुपातिक योग, अनुपातिक योग कितना 2 और 3 5 और 5 10 और गुणा कुल 12,000, ये आ जाएगा। 5 में से 3 गए 2 अपॉन 10। इसे थोड़ा सा यहीं रोको, देखो बताता हूं मैं। इसको ऐसा रखो, यहां 0 से इस 0 को हम कैंसिल कर लेते हैं। यहां बचा 2 इंटू कितना बचेगा, ये 1200, 1200 मतलब 1200। अब ये हो जाएंगे 12 दूनी 24 और डबल 0, इतने रुपए उन दोनों, मतलब 2400 रुपए का अंतर है बी और सी स्थानों के भाड़ों में। तो शायद ये वाला समझ आ गया होगा। हम चलते हैं हम अगली ट्रिक पर। अब आती है अगली ट्रिक। इस अगली ट्रिक में देखते हैं, देखो क्या है। किसी संगठन में पुरुषों एवं स्त्रियों का अनुपात 5:3 है। यदि पुरुषों की संख्या स्त्रियों से 800 ज्यादा है, पुरुषों की संख्या जो है स्त्रियों से 800 ज्यादा है, तो स्त्रियों की संख्या कितनी है। पूछा कुछ भी जा सकता है, पुरुषों की संख्या कितनी है ये पूछ लें, स्त्रियों की संख्या कितनी है ये भी पूछ सकते हैं, ये दोनों पूछ लें। इसके अलावा भी पूछ सकते हैं कि दोनों की संख्या कितनी, कुल कितने स्त्री पुरुष हैं, तो ये भी पूछा जा सकता है। मैं सभी चीजें बताऊंगा। चलो इसमें हम पहले मेन बात बताते हैं, स्त्रियों की संख्या जो पूछा है वो बताते हैं हम पहले। स्त्रियों की संख्या, अब देखो ध्यान से देखना, स्त्रियों का अनुपात कितना 3 अपॉन, देखो पहले पुरुष हैं और बाद में स्त्री हैं, ठीक है, अपॉन इन दोनों का अंतर, इन अनुपातों का अंतर, अनुपातिक योग नहीं, अनुपातिक अंतर। इस तरह जब इनकी संख्या में अंतर दिखाया गया हो कि उन दोनों की संख्याओं में इतना अंतर है, मतलब अंतर ही तो हुआ ये 800 रुपये, वो ज्यादा 800 रुपये नहीं, सॉरी 800 संख्या ज्यादा, मतलब 800 ज्यादा है पुरुष स्त्रियों से, तो ये अंतर दिखाया गया। स्त्री और पुरुषों का जो अंतर देखेंगे वो 800 है हमारा। जब ये अंतर वाली बात आती है तो अनुपातिक योग नहीं करते, ध्यान रखना, अनुपातिक अंतर होता है इसमें। अनुपातिक अंतर क्या होता है, 5 में से 3 गए, 5 में से 3 गए। चलो मैं इसको लिख लेता हूं, यहां एक बार लिख देता हूं, 5 - 3 मल्टीप्लाई जो भी ये दिखाई दे रहा है हमको कि कितना अंतर है, कितने ज्यादा है या कितने कम है, कुछ भी हो सकता है। पुरुषों की संख्या स्त्रियों से इतनी ज्यादा, या ऐसा भी पूछ सकते हैं स्त्रियों की संख्या पुरुषों से इतनी कम है, इस तरह से भी दे सकते हैं। हाँ, तो मल्टीप्लाई में वो ही जो डिफरेंस चल रहा है वही डिफरेंस हम यहां लिख देते हैं। अब इसको क्या करेंगे, 3/2, ये 2 बचेगा, मल्टीप्लाई 800, ये जाएगा इससे 400 टाइम्स, तो 400 की 3 में करेंगे 1200, इतनी है संख्या स्त्रियों की, ठीक है। हमारा क्वेश्चन ये यहीं खत्म हो गया, ये क्वेश्चन यहीं खत्म हो गया जो भी पूछा गया। हम इसको भी नहीं लिखेंगे, हम बहुत ही छोटी वाली ट्रिक में करेंगे, हम इसको भी नहीं लिखेंगे, ये समझाने की वजह से लिखा है, इस लाइन में उत्तर है,
इसी लाइन में उत्तर आ जाएगा आपको। चलो अब अगर पूछते हैं, अगर पूछा जाए, मैं बता रहा हूं कि इसमें पूछा नहीं गया लेकिन पूछा जाए, अगर पूछा जाए पुरुषों की संख्या, पुरुषों की संख्या पूछी जाए तो पुरुषों का अनुपात कितना 5, इनका जो अंतर है वो 5 और 3 का अंतर 2 है, ये कितना 800, तो 2 से 400 बार और 400 पंजे 2000, पुरुषों की संख्या 2000 है। या इसके अलावा या पूछा जाए कुल स्त्री और पुरुषों की संख्या, अगर ये पूछा जाए, ये भी पूछा जा सकता है, इनकी संख्या, मतलब करने को तो हम इन दोनों को अब ऐड कर दे हो गया, लेकिन हमें इतना थोड़ी निकालना है, हम केवल और केवल इसकी बात कर रहे हैं। जब ये पूछा जाए कि स्त्री और पुरुषों की संख्या, हम इतना सब थोड़ी निकालते रहेंगे, डायरेक्ट उसी को निकालेंगे हम। जो चीज पूछी जा रही है उतना ही उसके सामने वाला ही करना, इसके अलावा कुछ नहीं करना हमको। तो स्त्री और पुरुषों की कुल संख्या अगर पूछी जाती है तो हम क्या करेंगे, ये चीज ध्यान से देखना, इन दोनों को ऐड करेंगे ऊपर, 5 और 3 को ऊपर जोड़ेंगे, 5 और 3 को हमने जोड़ दिया, और नीचे 5 और 3 को घटाएंगे, 5 और 3 को घटा के 2 आया, और मल्टीप्लाई में हमारा वही 800 जो अंतर चल रहा है इनके बीच का, 2 से इसको काटेंगे हम, वही 400 बार, और 400 की 8 में करेंगे तो 3200 स्त्री और पुरुष हैं दोनों मिलके। और अगर हम इन दोनों को भी ऐड करते हैं तो ये भी 3200, मतलब 3200 ही बैठते हैं ये भी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और शेयर करना। धन्यवाद।